नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर जीके और जीएस के कुछ प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, कंपटीशन परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ हम कुछ जीएस की ट्रिक्स भी अवेलेबल करा रहे हैं जिनसे आप जीएस के प्रश्नों को बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो स्टडी पॉइंट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस पर उपलब्ध वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ ले पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? और आपका सही जवाब है 1919, यानी रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। आप अपना स्कोर भी चेक करते रहें और कमेंट बॉक्स में स्कोर बताएं जिससे आपको अपनी तैयारी का भी पता चलता रहे। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और आपका सही जवाब है 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी। अगला प्रश्न है, बहुत आसान भी है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन, ये वक्तव्य किसने दिया था, किसका कथन है? सही जवाब आपको बताना है। और आपका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक, यानी सेकंड, बाल गंगाधर तिलक इसका सही जवाब होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? और आपका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है? 4 विकल्प हैं, इनमें से भारत में सर्वाधिक वर्षा बताना है कि कहाँ होती है। और आपका सही जवाब है थर्ड, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये ध्यान रखेंगे, थर्ड है इसका सही जवाब, दक्षिण पश्चिम मानसून से। यानी भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और अगला, भारत में ऊर्जा का बृहद स्रोत क्या है? 4 विकल्प हैं आपके, जल विद्युत, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। और आपका सही जवाब है तापीय ऊर्जा, सेकंड, भारत में जल ऊर्जा का बृहद स्रोत तापीय ऊर्जा है। और अगला, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत आसान और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो सभी लोग इसका जवाब जानते हैं और सही उत्तर है सेकंड, गोदावरी, नासिक गोदावरी के तट पर स्थित। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ये पूछा जा सकता है। और आपका सही जवाब होगा फर्स्ट, यानी बन्नेरथट्टा जैविकी उद्यान बेंगलोर में प्रथम तितली उद्यान स्थित है। ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लें। सही जवाब है फर्स्ट, बन्नेरथट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु। और अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? और आपका सही जवाब होगा थर्ड, केरल में हुआ था। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। और अगला बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न, लॉर्ड मैकाले का संबंध है, यानी लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से और स्थायी बंदोबस्त से।
बहुत आसान और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति बहुत प्रसिद्ध है, यानी सही जवाब आपका हो जाएगा थर्ड, अंग्रेजी शिक्षा से। मैकाले की शिक्षा नीति कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा से इनका संबंध है लॉर्ड मैकाले का। और अगला प्रश्न, भारत का कौन सा वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? ये वायसराय के 4 वायसराय के नाम हैं और सही विकल्प इनमें से बताना है कि भारत का कौन सा वायसराय सबसे अधिक समय तक रहा। और आपका सही जवाब है फोर्थ, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स यानी चौथा उत्तर आपका सही होगा। ये भारत के सबसे अधिक समय तक रहने वाले वायसराय हैं। अगला प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद कहाँ स्थित है? आगरा, बीजापुर, अहमदनगर और दौलताबाद। और आपका सही जवाब हो जाएगा सेकंड, यानी बीजापुर में स्थित है। और अगला, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? माने कौन वहाँ कार्यभार देखता है? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो क्या व्यवस्था है? कौन उस पद का कार्यभार देखेगा? इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। और आपका सही जवाब है भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी सेकंड। अर्थात यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उस पद का कार्यभार देखता है। और अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? कौन सा संशोधन बताना है? संविधान संशोधन कौन सा किया गया? पहले वोट देने की आयु 21 वर्ष थी, जिसको घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है। 48वां संशोधन, 57वां, 61वां और 63वां। और आपका सही जवाब हो जाएगा थर्ड, यानी 61वां संशोधन से इसको बदलकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट का नाम बताना है। A.K. चावला, शिवांगी, भावना कांत और अवनी चतुर्वेदी। और आपका सही विकल्प हो जाएगा शिवांगी, सेकंड, यानी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी। निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। ये प्रदूषक हैं और इन प्रदूषक में से ओजोन परत में छेद बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन सा कारक जिम्मेदार है? और आपका सही जवाब है सेकंड, यानी CFC। CFC यानी सेकंड, ओजोन परत बनाने के लिए, ओजोन परत में छिद्र बनाने के लिए, माफ़ करिएगा, ओजोन परत में छिद्र बनाने के लिए CFC जिम्मेदार है। और अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो सकता है। नृत्य से संबंधित एक प्रश्न प्रायः परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, इसकी बात बतानी है, उस नृत्य का नाम बताना है। और आपका सही जवाब होगा सेकंड, यानी कथक। कथक का संबंध बिरजू महाराज से है। कभी कभी ये सुमेलित करने वाले फर्स्ट और सेकंड जो एक सुमेल करने के लिए दे देते हैं, मैचिंग करने के लिए, उस तरीके के प्रश्न में भी ये पूछा जा सकता है। और अगला प्रश्न है, कल्प शिक्षा योजना संबंधित है। तो कल्प शिक्षा योजना संबंधित है और आपको 4 विकल्प में से सही विकल्प बताना है कि कल्प शिक्षा योजना का संबंध प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा में से किससे है। तो सही विकल्प आपका होगा प्राथमिक शिक्षा से, यानी फर्स्ट, कल्प शिक्षा योजना का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। और अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन
कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसमें उत्तर प्रदेश नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये चारों ज़िले उत्तर प्रदेश के ही हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये बहुत आसान सा सवाल है। और अगला, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? और आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2017 यानी फर्स्ट। तो ये 20 प्रश्नों की ये श्रृंखला हुई। हम 20 प्रश्न आपको लगभग रोज़ अवेलेबल करा रहे हैं अपने इस चैनल स्टडी पॉइंट के माध्यम से। आप इस चैनल पर बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपनी बेहतर तैयारी कर पाएँ। यहाँ पर हम जीएस की ट्रिक्स भी अवेलेबल करा रहे हैं, जिनकी सहायता से आप जीएस के प्रश्नों को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।